हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने क्लास में। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा एंड सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने प्रकार की होती है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को फटाफट से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के माध्यम से दो या दो से अधिक सर्किटों के बीच विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। वोल्टेज स्तरों को समायोजित करने में ट्रांसफार्मर महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे वे विभिन्न अनुप्रयोगों में सुरक्षित और कुशल बिजली वितरण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर का कार्य जो होता है वो होता है कि जैसे कोई ज़्यादा वोल्टेज का बिजली आ रही है तो उसको कम करके जो है विभिन्न दो से दो अधिक सर्किटों के बीच विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है, मतलब कि बिजली प्रदान करता है, जिससे कि बल्ब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से लेके अब बल्ब यूज करो, ट्रांसफार्मर से ना लेके बल्ब में लगाओ तो बल्ब जो है उड़ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, वोल्टेज को इस तरह को समायोजित मतलब कम करता है और जो है फिर कुशल बिजली वितरण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का ये कार्य है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत क्या है वो चीज़ें देख लीजिए। तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी के सर्किटों में वोल्टेज को बदलता है बिना ऊर्जा के नुकसान के। या तो वोल्टेज को बढ़ाता है स्टेप अप या कम करता है स्टेप डाउन। ठीक है, मतलब बिना ऊर्जा के नुकसान, मतलब कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, स्टेप डाउन करता है स्टेप अप करता है। तो ट्रांसफार्मर का यही मेन काम होता है कि जब कम हो तो अप करे, ठीक है, एंड ज़्यादा हो तो उसको डाउन करे। ये ट्रांसफार्मर के कार्य होते हैं। वहीं पर देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के जो है ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड आइसोलेशन। ये है 3 प्रकार के होते हैं। एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इनपुट और आउटपुट के बीच विद्युत अलगाव प्रदान करता है। ठीक है, विद्युत अलगाव जो है वो प्रदान करता है। तो आइए देख लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो यह ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। इसका उपयोग आमतौर पर बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में किया जाता है जहां उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है। इसका उपयोग आमतौर पर बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में किया जाता है जहां उच्च वोल्ट की आवश्यकता होती है, वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को कम करता है। इसका उपयोग आमतौर पर घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है जहां कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते हैं जो कि घरों में, घरेलू उपकरण यानी कि घरों में उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो इसका उपयोग वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यह ट्रांसफार्मर इनपुट और आउटपुट के बीच विद्युत अलगाव प्रदान करता है। इसका उपयोग उन ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोगों से किया जाता है जहां विद्युत सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जैसे कि चिकित्सा और उपकरण और औद्योगिक मशीनों में जो है यूज किया जाता है। उसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ट्रांसफार्मर का सारा डाउट क्लियर होगा, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।